मानस लिखा, उसके एक श्लोक को सही तरह ना समझ करके ऐसा लोग आग लगाते हैं बैठ करके। ये उनके अंदर के मन की गंदगी होती है जो इस तरह से चीजों को ले लेते हैं। एक इशारा दिया था बस उन्होंने कि ढोर, ढोर माने ऐसे जो इतने जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, गंवारपना जो रखते हैं अपनी प्रकृति में, यानी सीखने का भाव नहीं, किसने को देखो नहीं, अड़ियल से नहीं होते, कोई अच्छी बात समझाने पर नहीं पड़ती, सीखना ही नहीं चाहते, कुछ अपना जीवन उन्नत बनाना ही नहीं चाहते, हमेशा वही नेगेटिविटी का, कमजोरी का, जैसे खराब वातावरण बनाए रखना चाहते हैं। जानते भी है, लिखा भी हुआ है इंजूरियस टू हेल्थ, कैंसरस, लेकिन फिर भी उनका सेवन करते रहेंगे, उन्हीं बातों में लगे रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, गंवार नहीं। आजकल पढ़े लिखे गंवारों की संख्या ज्यादा है। कुछ बड़े आराम से देखा करो, पढ़े लिखे हैं, हमें अंग्रेजी आती है, डब्बी पे क्या लिखा है, पान मसाले की पैकेट पे क्या लिखा है, कैंसरस, अनहेल्दी टू ईट, खाना इसको अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी देखो, तो ये गंवारपना नहीं है। पता है कि ऐसा व्यवहार करेंगे तो सब परेशान होंगे, दुखी होंगे, हमारा भी साथ छोड़ देंगे, हमारा भी हमसे भी प्रेम करना धीरे धीरे छोड़ देंगे, लेकिन पढ़े लिखे होकर के भी देखो कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। तो उनके लिए भगवान ने बोला तुलसीदास जी ने, ढोर भी, गंवार भी, शुद्र यानी जो शुद्रता को, हमेशा क्षुद्र अपने को रखता है, छोटी छोटी भावनाओं में ही क्लसता रहता है, दुखी सुखी होता रहता है। वैसे तो शूद्रता एक अपने आप में एक वर्ण बोला गया व्यवस्था के अनुसार, और हमारी तो हिंदू परंपरा ऐसी है कि उस शूद्रों में से भी काफी लोगों ने ऐसे ब्राह्मण तत्व को प्रकट किया है, ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया है। सेना नाई, रविदास चमार, कबीर जुलाहा, ये जो हुए हैं कितने सारे, रैदास चमड़े सिलने का काम करते थे, सदना कसाई का काम करता था, इन सब ने भी ब्रह्म तत्व को जाना और ज्ञान की इतनी महिमा दिखाई अपने जीवन में, इतना ऊंचा आचरण दिखाया। सब भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों में से आते, यानी उस शूद्र को नहीं बोला उन्होंने जो क्षुद्र मानसिकता रखते हैं, छोटापन रखते हैं अपने अंदर, छोटी सोच और पैर की मोच बहुत सताती है। तो ऐसे ही उनके अंदर जो क्षुद्रता होती है, मीन मेघ निकालना, तेरा अपना करना, किसी के भी सुख को देख करके ऐसे कुंठित हो जाना, जलना बुनना, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कार्य करना, ये क्षुद्रता होती। किसी की उन्नति देख करके खुश नहीं हो पाते, आनंद में नहीं रह पाते, तो इस क्षुद्रता के लिए बोला गया। और पशु नारी, जो नारी पशुता के साथ व्यवहार करती है, पाश्विक ताकतों के साथ करती है। अब देखा करो, कड़वा बोलना, झगड़े करना, आते ही घर में दो फाड़ कर देना, ऐसी ऐसी बुद्धि के होती है आजकल। तो कभी आया ही नहीं है, उन्होंने तो देखो कैसी कैसी बातें करनी शुरू कर दी, कैसे घर में बिगाड़ खाते कर दो, घर में खराब कर दो, मेरा क्या है, मेरे को क्या मिल रहा है, हमें क्या दिया है, मिटना मुड़ना, अपनी जिम्मेदारी समझना तो बिल्कुल नहीं सीखती, घर परिवार को बनाना तो बिल्कुल नहीं आता, संभालना बिल्कुल नहीं सीखती, बस अपना आलस, अपना प्रमाद, अपने हिसाब से चलना, अपनी आदतों के गुलाम रहना, और फिर दूसरों पर दोष लगाते रहना, दोष लगाते। तो ऐसे स्त्रियों के लिए बोला गया था पशु समान नारी। और फिर बोला गया था ये सब ताड़न के अधिकारी। वैसे तो हमेशा शास्त्रों में प्रेम की ही बात सिखाई गई है, समझदारी की बात सिखाई है, पर ताड़ना मतलब इनको समय समय पर आपको शिक्षित करना, एजुकेट करना, प्रेम दे करके, समझदारी ताड़ करके से उद्धार करना इनका, इसके अधिकारी होते हैं, ये बोला गया। ये नहीं कि इनसे घृणा करो, इनको तुम एक जो है बना दो, एक ग्रुप बना दो कि नहीं नहीं तो ऐसे इनसे तुम बात ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोला है। ताड़ना का मतलब ये आशय नहीं होता। ताड़ना मतलब कैसे भी तुम इन्हें तार सकते हो, वो देखो तुम क्या व्यवहार इनके साथ कर सकते हो, कैसे इनकी बुद्धि को शुद्ध बना सकते हो। इसलिए संतों का इस जगत में आना होता है, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज गुरु ने हम सबको ऐसी ही वृत्तियों से तो मुक्ति दिलाई है। कल इतना शुक्राना करने का दिल कर रहा था, ना मिलते अगर सतगुरु तो ना जाने हम कहाँ होते।
बेआसरा पाकर सताने गम चले आते, कौन पूछता तेरे मिलन से पहले। आज शुक्राने उन्होंने इस सच के कार्य में लगाया, इतना सच सुनाया, एक एक लेटर में इतना सच लिख करके भेजते थे। कल भी एक लेटर पढ़ रहे थे, उसके आगे कई लेटर है। सदैव आत्म आनंद में तृप्त रहो, तुम श्रद्धा विश्वास रखकर इसी कार्य में लगे हो तो परमात्मा भी तुम्हारी पूरी सहायता कर रहा है। कैसे एक विश्वास मन में भर देते थे और इस कार्य के लिए प्रेरणा देते थे गुरु जी हमेशा। तुम बस सत्संग की लगन में आ जाओ। यहां तक कहते थे, बोले सत्संग भगवान को केवल नमस्कार ही करके आओ। गुरु से कहीं अधिक प्रभाव गुरु के सत्संग में होता है। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास गुरु का फोटो हमने रख लिया है, गुरु की हम सुन लेते हैं, वाणी तो सुन लेते हैं चलो घर बैठ करके, लेकिन फिर भी सत्संग की जो महिमा, वहां जाकर के जो एकाग्रता आएगी, वहां जाकर के जो ज्ञान की बात अंदर में चित्त में आएगी, वो घर बैठ के नहीं आती। पिछलों की जो धारे टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, कभी कभी मन इसमें भी संतुष्टि करने लगता है कि फलाने हमारे गुरु थे, कृष्ण को हमने गुरु माना है। आज है, रोज का कोई सत्संग देने वाला है तुम्हारे जीवन में। बड़े बड़े सदगुरु बैठे हैं दुनिया में, लेकिन क्या तुम्हारे पास अपनी प्यास बुझाने के लिए रोज का पानी है? रोज कोई ऐसा है जो तुम्हें ये प्रेम दे पा रहा हो, तुमको जो है ये सच सुना पा रहा हो? भाग्यशाली हम लोग, जो हम लोगों को गुरु ने रोज का नियम, रोज सत्संग की बगिया सजाएगी, और उसी का ही हम देखते हैं प्रभाव दिखता है किसी खास दिन पर। कल कहाँ से उमड़ उमड़ करके सबरे गुलाब के फूल चले आए थे, पिंक पिंक होकर के प्रेम लेकर। अच्छा, एक रह गया आज भी, रहने दो। तुम तो आप ही सब खेले हुए गुलाब थे, कोई गुलाब की जरूरत थोड़ी थी। किसी ना किसी दिन ये लो। अच्छा, आपके पास एक दिन रहा सोने का बन गया? वाह, आपका संग करके सोने का बन गया ये, है ना? कहीं हीरे का बन जाता एक दिन और रहता तो। अच्छी बात। बहुत अच्छा लग रहा था जिसकी नेक चारों ओर फैल जाती। कल ऐसा लग रहा था जब फाइनल हुई ये लाइन गा रहे थे तो मुझको भी इसमें जगह मिली, ये सोच के मन निकल रहा था। तो भैया ऐसे दिल में मतलब उमड़ रहा था ये मन। तो सोच रहा था भाव तो यहाँ बैठ के ही उठता है। ये सब दादा की दिव्यता का फल है, हमको भी इसमें जगह मिली। बहुत मन उमड़ रहा था। बाकी तो भक्तों का भाव का संगम होता है, भावना बलवान होती है तो पल में खड़ा भगवान होता है। ऐसा लग रहा था उमड़ उमड़ के सारी कहीं अपने लेकिन बस ऐसे ही हम अपने उद्गम को कभी ना भूलें, भले कितना सागर बन जाता है, उद्गम स्थान है हमारा, जो गुरु ने पहले दिन प्यार दिया था। इसलिए हम लोगों के यहाँ हमेशा ये कहा गया, मछाने वाली ड्रेस कभी नहीं भूलना, कभी मन से नहीं बिसर जाए तुम्हारे, हमेशा याद रहे क्या थी मेरी हस्ती तेरे मिलन से पहले। वो रानी का आचरण कब अच्छा बन पाया? जब रानी मछुआरिन थी, राजा का दिल तो उस पर आ गया। अब राजा की आज्ञा थी, उससे सत्य से शादी करना है मुझे, तो लेकिन वो ज्ञानवान थी। उसने कहा अब राजा की आज्ञा की अवहेलना करना तो ये प्रजा धर्म का भी विरोध होगा। उसने बड़े प्रेम से राजा के प्रस्ताव को रखा, लेकिन पूरे अपने भाव से, प्रेम से वो जानती थी कि इस राजमहल में और लोग मुझे नहीं स्वीकार कर पाएंगे। राजा ने तो उदारता रखी है मेरे लिए, लेकिन और लोग मुझे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो वो जानती थी अब मैं दिल जीत सकती तो केवल अच्छे व्यवहार से जीत सकती। ये भी अक्लमंदी किसी किसी के अंदर होती, समझ आए। आ तो जाते हैं गुरु के दर पर, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि आने के बाद हम गुरु को जीतेंगे कैसे, गुरु का दिल कैसे जीतेंगे, खुश कैसे, और आचरण कैसा है, कैसे। तो बड़े अच्छे व्यवहार से चलती थी, सबके साथ बहुत प्रेम से चलती थी, सबके साथ बहुत, राजा का भी बड़े ध्यान रखती थी, उसके हर कार्य को बड़ी सलीके से करती थी।
तो राजा बहुत रिझा रहता था उस पर। अब ये बात भी फिर और रानियों के लिए, अब जिसके अंदर ये सब चीजें होती है ना, कंपैरिजन, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, तो वो बहुत जल्दी इन सब चीजों में उलझते हैं और रानियों में को दोष दिखाई देता। उसे लगता कि जब से आई है तब से देखो राजा पर इसने जैसे कब्जा सा जमा लिया है, कि राजा सब पे ध्यान देता था। फिर भी मन, हम देखते हैं अगर सही प्रेम किसी के अंदर नहीं है ना, गुरु जी कहते थे हमको तो कोई दूसरा गुरु से प्रेम करता था या गुरु का प्रेम पाता था तो खुशी होती थी, लेकिन जब सही प्रेम का भाव अंदर में नहीं होता है तो उल्टा मन ऐसे भ्रमित हो जाता है, जलने लगता है, परेशान होने लगता है। उन रानियों ने राजा को ऐसे कान भरने शुरू कर दिए, मंत्रियों को भी भड़का लिया अपने, क्योंकि उसका एक बस नियम था, राजा जब अपने राज दरबार चला जाता था तो वो चुपचाप अपने कमरे को बंद कर लेती थी थोड़े समय के लिए, घंटे 1.5 घंटे के लिए बंद करके बैठती थी अपने कमरे में। शुरू में तो लोगों ने समझा कि अपना कोई काम वाम करती होगी, लेकिन रोज का जब ये नियम हुआ तो बातें बनानी लोगों ने शुरू कर दी। होते हैं जो जलने वाले होते, कान लगा के सुनते हैं क्या हो रहा होगा अंदर, क्या कर रही होगी इतनी देर तक, क्या कर रही होगी। थोड़ी खटपट की आवाज आती थी, खटखट की भी थोड़ी आवाज आती थी बीच बीच में, तो अपना उन्होंने अनुमान ज्ञान लगाना शुरू कर दिया, ये जरूर कुछ षड्यंत्र कर रही है, जरूर यहाँ से कुछ ठिकाने लगा रही है, अंदर अंदर कोई सुरंग तो नहीं बनवा रही है, ऐसे ऐसे करके राजा के भी कान भरने शुरू कर दिए। राजा को भी जब बार बार बोला जाता है तो लगता ही है, राजा को भी लगा कि चेक करें कि क्या बात है, आखिर रानी क्यों बोल रही है इतना इसके बारे में। उन्होंने एक चुपचाप दरवाजे में छेद बनवाया और बनाने के बाद उन्होंने, रानी को तो पता नहीं था कि ऐसे दरवाजे में व्यवस्था हो गई है देखने की, वो अपने रूटीन था उसके अनुसार कार्य कर रही थी। बाकी दिन भर अपने पूरी तरह से राज परिवार की सेवाओं में, राजा की सेवाओं में और उसकी मर्यादा का पालन करने में, सब बड़ों को प्यार करने में, छोटों को प्यार करने में, बड़ों को इज्जत देने में पूरा समय बिताती थी। ये भी बार बार हम देखते हैं कि कब गुरु प्रसन्न होता है। कल अच्छा लगा ना जब स्टेज से उतार करके उसको ये प्रेरणा दी कि जाओ जाके सबको नचाओ, खुद ही नाचती रहती तो क्या फायदा होता। प्रेम बांटते हैं, प्रेम का रंग बनते हैं, उसका रूप बनते हैं, तो वो चीज कितने अच्छे रूप में बन गई फिर धीरे धीरे। ये भी आइडिया आना अंदर में बड़ी बात होती है किसी का है। प्रेम एक ही है संगीत का, इससे अच्छा हम प्रेम बांट देना सबको, तो वो नील की तरह सारे कपड़ों को चमक नहीं दे देगा, सबको आनंद नहीं दे देगा। तो हमेशा मन को ऐसी प्रेरणाओं से भरना चाहिए। क्या क्या हम अपने जीवन से सबको कुछ दे पा रहे हैं, सबके अंदर ये भाव दे पा रहे हैं, सबके अंदर प्रेम दे पा रहे हैं, खुशी दे पा रहे हैं, तो अच्छा लगता है देख करके। तो वैसे ही वो सबको प्रेम देती थी। अब राजा ने जब देखा क्या करती है कमरे के अंदर, तो वो जाती थी तो कमरे का संदूक खोलती थी अपना पुराना, और उसमें से मछुआरन वाली ड्रेस निकालती थी, वो ड्रेस पहनती थी, शीशे के सामने खड़ी होती थी, ऐसे अपने को निहारती थी, फिर वहीं राजा का सामने फोटो लगा हुआ था, उसको हाथ जोड़ती थी, उसको नमन करती थी, कुछ बुदबुदाती थी, कुछ प्रार्थना सी करती थी, और फिर बड़े जतन से अपना पुरानी ड्रेस उतारती थी मछुआरन वाली, फिर राजा रानियों वाली ड्रेस पहनती थी, और फिर जो है राजा को प्रणाम करती थी, फिर राजा के शुक्राने करती थी, कुछ बोलती थी, फिर सब सेट करके फिर बाहर निकलती थी रानी बनकर। मैंने कहा ये क्या करती है। आखिर राजा सराहा नहीं गया, राजा ने उसको बुलाया, बोले कि मैंने चेक किया है तुम रोज कमरे में 1-1.5 घंटे रहती हो, 1 घंटे करीब लग जाता है तुमको, तुम ये क्या करती हो, रोज ये करती हो। अब तो उसकी बात पता लग गई थी, तो सब चिल्लाते बोले हाँ, बोले राजन ये मेरा नित्य का नियम है और ये मुझे बड़ी प्रेरणा देता है, ताकत है। बोले इसका ऐसा करने से तुम्हें क्या प्रेरणा मिलती है। बोले कैसे बताएं राजन, आपके कितने एहसान है मुझ पर, कितने उपकार है मुझ पर। क्या थी मैं, मछुआरे की कोई औकात होती है, मछली पकड़ करके पालना करती थी। आपकी दया दृष्टि बड़ी, आपकी कृपा दृष्टि से आपने चुन लिया मुझे, महलों की रानी तो बन गई मैं, लेकिन मैं रोज अपने मन को ये ड्रेस पहन करके याद दिलाती हूँ, याद रख कौन थी तू, कौन थी तू, क्या थी तू।
राजा की कृपा ना होती, इसलिए फिर आपके लिए भाव और प्रेम निरंतर बढ़ता है, संवरता है। अब राजा को भी समझ में आ गया ये जो जितना अच्छा व्यवहार करती है इसके पीछे कारण क्या है। इसके अंदर की सुंदर समझ कि हमेशा अपने मछुआरन वाली ड्रेस को याद रखती है, इस कारण ये ऐसी बनी हुई है। तो इशारे इशारे में गुरुजी हम सबकी रहनी संवार देते थे, कहते थे हमेशा याद रखना क्या थे तेरे मिलन से पहले। तो समझना तुम श्रद्धा विश्वास रखकर इस कार्य में लगी हो तो परमात्मा भी तुम्हारी पूरी सहायता करना है। कैसे भगवान आगे बढ़ करके, कल भी बोल रहे थे, राम अगर इस कार्य के लिए निकले तो वानरों की भी सेना तैयार हो गई, और उन्हीं में से फिर हनुमान जैसे परमवीर भक्त मिल गए। हम भी देखते हैं धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ रहा है, अपने आप सेवा संभालने वाले, बात को संभालने वाले मिलते चले जाते और कुशलता से कार्य करते रहते। लेकिन हाँ, लक्ष्य हम लोगों को नहीं भूलना है, अपना देहाध्यास नहीं गंवाया, अपने अंदर को साफ नहीं किया। हालांकि यही प्रोसेस होते हैं, ये प्रेम उमंग जो हम गुरु के पास कभी कभी देखते हैं, ये इसमें डूबने के लिए, डूबी मरो डूबी मरो डूबी मरो, संत कहता था ना, आशीर्वाद देता था, डूब मरो डूब मरो डूब मरो। तो कहता था क्या बोल रहे हो आप, डूब मरने के लिए बात कह रहे हो? बोले प्रेम के सागर। तो कभी कभी गुरु की कृपा से ये सागर जैसी लहरें उमड़ती हैं, तो ये किसके लिए होती हैं? डूब मरो, सल मेरा भी अहंकार ना रह जाए, सब मेरे अंदर भी कोई और बात ना रह जाए। तो बोले एक विश्वासी से लाखों विश्वासी बनते। कल से देख करके हमको भी अच्छा लग रहा है कि आज गुरु के लिए प्रेम रखा है, तो कितने लोग बढ़ करके प्रेम रखने आते हैं गुरु से। गुरु ऐसा सांचा है, सांचा अगर अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का, प्रयाग में सांचे से बहुत काम होते हैं। तो सांचे के अंदर जब वो पिघल करके गिलास को डाल दिया जाता है तो फिर वो कैसी शेप ले लेता है, उसी सांचे जैसे। तो गुरु सांचा है और हमको भी क्या बनाना चाहता है? ध्यान रखना, सांचा बनना। और ध्यान, ये भी ध्यान रखना, उस सांचे में अगर एक भी नुक्स होगा ना किसी भी तरह का, तो फिर सारे प्रोडक्ट्स में क्या रह जाएगा? कोई नुक्स रहेगा। थोड़ी सी भी, मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, एक हल्की सी नाक अगर टेढ़ी उसमें उसके सांचे में रह गई है ना, डाई में, तो बाकी सारी मूर्तियां कैसी बनेंगी? तो इसके लिए सावधानी, सांचा पहले बनना बहुत अच्छा। और यही हम देखते थे गुरु जी की सही सच्ची मेहनत होती थी, वो एक एक को सांचा बनाते थे, सच्चे बनो सच्चे बनो, मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा। और ढल भी वो पाएगा उस सांचे में जो अपने को गला लेगा, बिना गले ढलाई तो होती नहीं। ठीक है, भले ही हम शुरू में बड़े एटीट्यूड रख के आते हैं गुरु के पास, हम भी कुछ है ऐसा महसूस करके आते हैं, हम भी बहुत जानते हैं ऐसा समझ के आते हैं, लेकिन फिर गुरु का प्रेम ऐसा एसिड का काम करता है, वो धीरे धीरे हमारी सारी मैं गला देता है। हाँ कछु नहीं। जब रंगरेज बैठा हुआ था, कृष्ण भगवान को एक दिन चंगाई, रंगरेज का काम, वो भी उसका रंगने वाले का काम, कहते हैं मुझे भी अपना काम मुझे दो, मुझे करने दो। और फिर सबको बुलाने लगे, ग्वाल वालों, आओ आओ, कौन सा रंग में रंगवाना है, किस रंग में रंगवाना है। होशियार तो थे, कृष्ण का मतलब ही वो हर विद्या में पारंगत थे। सोचो, कपड़े रंगना, डाई करना, कैसे करना, सब भी उनको भी आता था। तो वो रंग रहे थे, तो सब गोपियां अपना अपना रंग बताते, वो उस रंग में उनकी चुनरी रंग देते थे। जब राधा का नंबर आया तो उसने मुझे बता कौन से रंग में रंगना है, तो उसने कहा मेरी चॉइस क्यों चलेगी, तुम्हारी चॉइस चलेगी, अपने ही रंग में रंग दे सामान। तब से कहते हैं वो, ये बात आ गई है कि भगवान के पास आओ तो हो सकता है अपनी चॉइस को हटा के, तो अपनी कोई चॉइस है तो फिर मजा नहीं आएगा। तो क्या रहनी चाहिए? अपने ही रंग में, भगवान मुझे अपने ही रंग में रंगे, गुरु मुझे सल अपने ही रंग में रंगे। इसलिए जिन्होंने भी सही भाव समर्पण रखा है, धीरे धीरे गुरु उनके जीवन को इसी कार्य में लगा देता है।
और काज तेरे कछु न काम, मिल साध संगत भज केवल राम। नाम को जपो, ज्ञान को जपो, इस ज्ञान के ही कार्य में लगा देता है। अब ज्ञान का कार्य यही नहीं है बेसिकली कि रोज बैठ के हम सत्संग तो ऑटोमेटिक होगा ही तुम्हारी प्रकृति से। इतना गुरु प्रेम भर देता है, इतना गुरु यहाँ ज्ञान भर देता है कि फिर तुम जहां बैठोगे तुमसे तो ये प्रेम बटेगा, अपने आप प्रकट होगा तुमसे। राम तीर्थ कहते हैं मेरे प्रेम का प्याला लबालब भर गया। अब ये छलकता है अपने आप, मैं थोड़ी कुछ करता हूँ। भाव वाले आते हैं, वो प्रेम से पी के जाते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एक विश्वासी से लाखों विश्वासी बनते हैं। एक प्रेम करता है तो 10 गुना प्रेम सभी से मिलता है। ये तो कोई समझाने की बात ही नहीं, कल महसूस ही किया होगा कितना सबका प्रेम मिलने लगता है, कैसे सब प्रेम में डूबने लगते हैं। तो घाटे का सौदा तो ये गुरुजी ने कहा कभी भी नहीं, ये व्यापार बिरला व्यापार। बस कोई इस व्यापार को करके तो देखे, कोई मेरे श्याम का दीवाना तो बने, कोई मेरे प्रीतम का दीवाना तो बने। ऐसे जब भाव होते, अब हम भक्ति करें नहीं, अभी अंदर से डूबे नहीं, डुबाए नहीं ऐसे, अब लेकिन समय लगता है इस पूरे प्रोसेस। आज 35-40 साल का लगभग एक अनुभवी तो बोलता है, और क्या बोलता है कि उनका प्रेम ऐसा छाया हुआ था, कल ऐसे प्रकट थे अपने हर अवतार के रूप में, ऐसे मुझे स्मरण आ रहे थे अंदर से कि क्या नहीं करता है गुरु। सोचो कैसे वामन अवतार के रूप में हम सबको निमाड़ा बना देता है, वी नथिंग बनाता है। कैसे राम का ज्ञान दिया, कृष्ण का ज्ञान दिया, बोध स्वरूप बनाया। तो ये सब गुरु की कृपा होती है। तो तुम बोले तुम प्रेम करते हो अगर, तो 10 गुना प्रेम सभी से मिलता है। तुम्हारी सच्ची लगन व प्रेम नहीं तुम्हारे सत्संग को बढ़ाया। बस सदैव अपने आप को अकर्ता भाव में ही पक्का रखना। अब ये हमको अपनी सावधानी हमेशा रखनी है, कभी ये ना लगे जैसे निराकार सारी सृष्टि को बना करके गुम रहता है। कहीं भगवान ने अपना नाम लिखा है? आप तो एक छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे, नीचे क्या लिख देंगे, अपने सिग्नेचर कर देंगे। इंसान की फितरत है, क्या करें, उसे कुछ भी क्रिएटिव करके लगता है मैंने किया, सबको पता तो लगे मैंने किया। ये काम किसने किया? मैंने किया। तो बार बार पूछता है ना, गुरु जी ये कैसा लगा आपको, कैसा लगा? हमने किया, आपने बनाया होगा, समझ जाते हैं। पूछ ही क्यों रहा है? और धीरे धीरे ये कला जब आ जाती है, करन करावन आप गया, क्या जतलाना क्या बतलाना, इस रूप में चाहे इस रूप में, सब वही तो करने वाला है। तो जब ये बात समझ में आ जाती है कि बस सदैव अपने को अकर्ता भाव में ही पक्का रखना, और ये शरीर एक हैंडल है, परमात्मा ही इस पर बैठ करके कार्य कर रहा है। महसूस होता है अंदर अंदर, ये अनुभव भी बनता है कि सच में अगर अपनी मैं को गुम करते हैं हम, तो फिर वो तत्व बैठ करके कार्य करता है। अब दादा कोई शरीर नहीं रह गए, वो तत्व अपना कार्य करता है। तो उन्होंने ये बोल ही दिया है कि प्रेमी परमात्मा है, तो फिर क्या रह जाएगा, प्रेम ही रह जाता है। अकर्ता भाव में ही पक्का रहना, शरीर हैंडल है, परमात्मा ही इस पर बैठ करके अपना कार्य कर रहा है। दादा भगवान ने कहा ना बनो ना कुछ करो, यह निष्काम भी अपने लिए साधन है। लोग इसमें भी कभी पेन लेते हैं, हमने कहा ये साधन है तुम्हारे लिए, तुम्हारे रूटीन को ठीक करने के लिए। ये जो गुरु तुम्हें निष्काम की प्रेरणा दे रहा है, जाकर के चलो आप झपे और नाम छपावे, ये तुम्हारे लिए सुंदर साधन बनेगा। इसी से हर चीज सेट होती है अपने आप। आज एक देखो सत्संग के नियम में आने के लिए हमारे सुबह के रूटीन सबके सेट हो गए कि नहीं अच्छे से? इतना भी टस से मस नहीं होता। नहीं तो आजकल के यंग बच्चों को हम देखते हैं 11 बजे हम सो के उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, पानी कैसे सो लेते हैं। अरे बायोलॉजिकल क्लॉक ही भगवान ने बनाई है, रात को 10 बजे तक सो जाओ, 9 बजे तक सो जाओ, 10 बजे तक सो जाओ, लेट टू लेट 11 तक भी सो जाओ। जितनी यंग एज होती 6 घंटे में पूरी हो जानी चाहिए। 10 से 5 बहुत होते हैं, 11 से 6 तक बहुत होता है। उसके बाद तो तुम सिर्फ अपने आलस में पड़े हुए हो। तो जीतो अपने इसको, परमात्मा को जीतो अपने अंदर के विचारों को अच्छा करो, आई कैन करो हमेशा।
बीमारी का ख्याल आदमी को देखो, हम देखते कभी भी थोड़ा बहुत भी अगर कोई इन्फेक्शन आता है बॉडी में तो 2-3 घंटे सुबह के वेस्ट हो जाते हैं, ऐसे खराब हो जाते हैं। फिट करो अपने आप को। ये भी नहीं हम कहते कि शरीर में कोई बीमारी है, कोई बात है तो अननेसेसरी इसके ऊपर लोड डालो, चेक करके चलो, प्रॉपर टाइम से दवाई लो, प्रॉपर टाइम से इसका भोजन पानी कराओ, इसको कर सकते हो, यू कैन। कोई शरीर तुम्हारा है, ऐसा करके तुम किसी पे एहसान करोगे क्या? बताओ, किसका शरीर है? तो अपने से प्यार करना, यही तो गुरु सिखा रहा है। करके तो देखो, ना बनो ना कुछ, तुम निष्कामी भी अपने लिए ही साधन करते हो, सुमरन कराने वाले आ जाते हैं, उनके ही शुक्राने, जो हर समय इसी कार्य में लगा कर रखते हैं। आज कैसे हम लोगों ने गुरुजी को देखा कि 24 घंटे उनके जीवन से फिर ये ज्ञान का ही कार्य होता था। कैसे वो 10 बजे से उनकी लीला सुबह से शुरू हो जाती थी, सुबह फिर मॉर्निंग वॉक, फिर थोड़ा सा लाफिंग और फिर थोड़ा सा सब फ्रेश होकर के जब तक सत्संग पहुंचते थे, 9-10 बजे सत्संग शुरू होता था, 12-1 बजे तक सत्संग, फिर भी लोग पीछे नहीं छोड़ते थे, फिर पीछे 3 बजे भोजन ले पाते थे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट ही कर पाते थे, फिर शाम के सत्संग की हलचल शुरू हो जाती थी। फिर रात को कब 11 बजते थे उनकी महफिल सजी रहती थी हमेशा। इतना इस कार्य के लिए अपने को समर्पित कर दिया। हालांकि टाइम बे टाइम कभी भी हमारे दादाजी पसंद नहीं करते, वो बड़े प्लान से, बड़ा सिस्टम, इसलिए हम देखते हैं एक अच्छी स्वस्थ जीवन को, अपने जीवन को मेंटेन करना है। सत्संग भी पूरे टाइम से ऐसे वो करते हैं, सुबह का टहलना, शाम का टहलना उनका अभी तक फिक्स है इतनी एज में। कितना अंतर मन में, कितनी अंदर में विल पावर स्ट्रांग होगी, सोचो। अपने लिए ही करना है, कभी ये मत समझना निष्काम किसी और के लिए कर रहे हो। किसने ये बात समझ ली है? ये लगता है किसी दूसरे के लिए करते हैं। शरीर हैंडल बनाना चाहिए। भगवान ने कहा ना बनो ना बनाना, निष्काम भी अपने लिए ही साधन है, सुमरन कराने वाले आ जाते। इसलिए हमेशा जो सुमरन कराने, चाहे 2 आए चाहे 4 आए, उनका भी शुक्राना रखना, कभी अंदर से उलझना नहीं। निष्काम भी अपने लिए साधन है। तो सभी के जीवन से देखते हैं, जो भी जिस शहर में ये प्रेम का संकल्प बांटने के लिए बैठ जाता है, प्रेम से कार्य करता है, सबको ये ज्ञान की बात सुनाता है, सबसे जल्दी उसी के बंधन खुलते हैं, उसका अपना आचरण बदलता है, उसका अपना जीवन संवरता है। बाटन वाले को लगे जो मेहंदी का, जल्दी से जल्दी वो अपने सारी बातों को ठीक कर लेता है। हम कौन है? करने वाले परमात्मा की ही शक्ति कार्य कर रही होती है। करण करावा नापे आओ, मानो उसके कछु नहीं हाथ। हुकुम अंदर हर कोई, बाहर हुकुम ना कोई, नानक हुक्मे जे बोझे तो हो मैं कहे ना कोई। अहंकार ना आ जाए यही सावधानी रहे, पुरुषार्थी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। कभी ये नहीं सोचो कि आई कैन, हमेशा गुरु के साथ कॉपरेट कर चलो। आई कैन, कर सकता हूँ, आई कांट नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। संकल्प हमेशा दृढ़ रखो। ठीक है, मन है अभी हावी, मन अपनी भाषा बोल जाता है, मन अपनी बात सुना जाता है बीच बीच में आकर के, लेकिन नहीं, मन मति डुबोए और गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सारे। जो गुरु के इशारे चल, तो ध्यान रखना, करण करावा नापे आप, हुक्मे अंदर हर कोई, अहंकार ना आ जाए यही सावधानी रहे। बेहिम्मत मर्दा, हिम्मत मर्द तो मदद खुदा, बेहिम्मत मर्द तुम बेजार खुदा। सचमुच हर समय अपने उद्धार की चिंता रहे, दूसरों के उद्धार में भी अपना उद्धार समाया पड़ा है। केवल आलसी ना बने, आज का काम कल पर ना टालें, पल में प्रलय होगी फेर करेगा तब। नहीं तो मन की एक आदत ये भी होती है, अच्छा कल से कर, कल से सत्संग, कल से जाऊंगा, कल फिर आती नहीं उसकी। कल माने टल, अगर मन ने कल बोलना शुरू किया तो क्या मतलब है इसका? टल गया तुम्हारे जीवन से बात। कबीरदास जी ने क्या बोला है? काल करे सो आज करे सो, जो पल में प्रलय होएगी बहुर करे। तो ये आलस का काम आ जाता है।
एक बार सृष्टिकर्ता ने कहा मुझे महाप्रलय करनी है, एक बढ़ई को बुला करके कहा एक बड़ी नाव तैयार कर लो जिसमें हर पशु के मनुष्यों के जोड़ों को सवार कर देना, उन्हीं को बचा के मैं बचा करके ले जाऊंगा। सृष्टिकर्ता ने कहा प्रलय तो आने वाली है, समय आ गया है प्रलय का, तो मैं उनको बचा के ले जाऊंगा। पर वो नाव बनाने वाला वो जो है टालता रहा। भगवान ने कहा उन्हीं को बचा के ले आऊंगा, तेज वर्षा करके प्रलय आने वाली है। बड़ी साल भर तक नाव नहीं बनाई, कई बहाने बना दिए। भगवान ने 1 महीने की और मोहलत दी, भाई अब तो बना दे, तब भी नहीं बनाई। भगवान ने फिर 1 हफ्ते का समय दिया, वो भी टाल गया। आखिर महाप्रलय में सब समाप्त हो गया। ऐसे ही हाल होता है आलसियों का। ये कहानी किस पर सुनाई गुरु जी ने? बोलो हम सब पे। किस पर सुनाई? आलसियों का क्या हाल होने वाला है? महाप्रलय में सब उनका नष्ट हो जाता है। इसलिए लग जाओ, एक्टिव हो जाओ अंदर से। गुरु जब प्रेरणा दे, जैसी प्रेरणा दे, बस ऐसे ऐसे मंत्र मन में इतना सहज प्रेम आ जाए कि एकदम से लगे कि हाँ वो हमको उस मान्यता पे चलने पर, उस बातों को मानने में हमको अच्छा लगे। इसलिए पहले गुरु हमारे जीवन में प्रेम डालता है, खुद भर के प्रेम करता है। पहले दाता गुरु है। कभी देखा गुरु की मेहनत कितनी होती है हमारे लिए, कितना संकल्प से खींचता है वो हमको, कितना प्रेम देता है, कैसे हमारे नाज नखरे सहता है सारे, नहीं सहता है वो, फिर भी फिर प्यार देता है, फिर प्यार देता है। और हम कभी कभी इसको ये समझ लेते हैं, कमजोरी समझ लेते हैं, अरे गुरु जी की क्या है, तो कहते ही रहते हैं। अपने को बदलते नहीं है, ऊपर से भैया का तो बड़ा प्यार है, उससे बड़ा प्यार है भैया, प्यार है, लेकिन कहीं आलसियों की तरह महाप्रलय नहीं आ जाए तुम्हारी, ये हो गया तो क्या होगा? तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो गुरु कहे सो जरूर करना है। जो गुरु करे वो भले ही ना करो तुम, लेकिन जो गुरु कह रहा है कभी हमसे प्रेरणा देगा, उसको जरूर करना चाहिए, नहीं तो फिर महाप्रलय आ जाती है। ध्यान रखना इस बात को। गुरु की कृपा से सरल होता है। निराकार तक पहुंचना तो बहुत कठिन था, परंतु गुरु कृपा से सरल हो जाता है। कल भी चल रही थी बात, चलती है लहरा के पवन की श्वास सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन की प्रीत दिलों में पलते रहे। इसलिए गुरु एक एक के अंदर ये निष्काम बीज डालता है, ऐसी प्रेरणा डालता है। नहीं तो कभी कभी जीवन को हमने निरर्थक मान लिया होता है। कितनों की ये प्रॉब्लम थी कि क्या करें, मन नहीं लगता, और जिसने भी मन अपना यहाँ लगा लिया ना, इतना काम उसके सामने आ जाता है, इतना प्रेम का कारोबार आ जाता है उसके सामने, बस 1 मिनट खाली नहीं बैठता। फिर कोई कह भी चलो वहां घुमा के लाए, कहते हैं अरे भैया टाइम ही नहीं है। सत्य दुनिया में टाइम कटता नहीं है, हम लोगों को टाइम मिलता नहीं। कितना परिवर्तन नहीं आया था, कैसे हर वक्त ये एक लगन गुरु दे देता है अंदर से। तो निराकार तक पहुंचना वैसे तो बहुत कठिन था, परंतु गुरु कृपा से सरल हो जाता है। जीवन देने का नाम है, अपने सुख स्वार्थ की गठरी उठा के सागर में फेंक दो, गुरु में श्रद्धा विश्वास बढ़ाओ, तभी ज्ञान ले सकते हो। श्रद्धावानम लभते ज्ञान। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे जीवन को संवारे। अज्ञानता में हम कहां कुछ ना किसी को ना अपने लिए ऐसे जिम्मेदार बना करके मन ये चालाकी चलता रहता है। चूक अपनी हो रही होती है और ये किसी ना किसी पर ऐसे इम्पोज कर देता है, इसकी वजह से परेशान हो, इसकी वजह से हम देखिए, इसकी वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे, सुबह ऐसा मुंह बना लेते हैं, सुबह ऐसा, सुबह भगवान क्यों नहीं देखती सब में? जब भगवान आंख खोले एकदम गुड मॉर्निंग बोल करके सबको प्यार की नजरों से देखो। अभी चितवल देखो उज्जवल प्यारा, ना कोई वैरी मित्र। लोगों को लगता है हमारा तो ना मन ही नहीं लगता, मन नहीं लगता। अरे मन बचेगा ही नहीं, लगने की तो बात छोड़ो।
बचता है वे सही ज्ञान समझने के बाद। तेरा मन ना करे तुझे तंग, बस इस ताकत को लेते जाओ रोज। ऐसा तो हमें तो देखा ही नहीं ऐसा गुरु कोई हो कहता आओ आओ मेरा दिमाग खाओ। मिलता है कहीं ऐसा गुरु? सोच, ध्यान रखना कभी अगर मान लो तुम्हारी किसी अति को देख करके तुम पर ऐसे थोड़ा हार्ड भी हो जाता तब भी उसके हृदय में प्रेम होता है तुम्हारे लिए। कभी ऐसा नहीं समझ लेना कि उसके प्रेम में कोई कमी आती है। उसका गढ़ना भी हमारे लिए प्रेम होता है। तभी तो गुरु की तुलना कुम्हार से की गई। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। कुम्हार को देखा करो, मट्टी को उठा के लेके आता है अपने, और उस वक्त लाता है तो कहाँ रखता है? सर माथे रखता है। टोकरा कहाँ रख के लाता है? फिर भाव का जल डालता है उसमें, गूंथता है उसमें। वो जानता है बड़े बड़े इसके अंदर रोड़े लगे पड़े हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें लगी पड़ी हैं, बड़ी बड़ी मान्यता है, बड़े बड़े इसके अहंकार के टीले लगे पड़े हैं इसके अंदर। कोई बात नहीं, प्रेम का पानी देता रहता है, कूटता रहता है उसको। कभी छानक लगा करके ऐसी ठोस ठोस कमियों को हटाता है, फिर उसको पानी में ऐसे, फिर जब पूरी मिट्टी ऐसे गल जाती है, भीग जाती है, फिर थोड़ी सी वो लुगदी बना करके, फिर वो भी एक प्रेम से प्रोसेस करता है, सिर्फ पटकता है बार बार। क्या पैदा करा देता है मट्टी में? लोच पैदा कर। आटा मारती है तो फिर आटे को क्या करती है? वो उठा के 2-4 बार तब परात में पटकते हैं। उससे क्या होता है? इसके अंदर लोच पैदा होती है। तो ऐसे ही गुरु भी शिष्य के साथ बहुत मेहनत करता है। वो पटकता है लोच पैदा करने के लिए। कभी कभी तुमको ऐसे विपरीत स्वभाव के साथ आज्ञा दे देता है चलने की, रहने की, रुकने की। उससे क्या होता है? थोड़ी सी कभी गुरु भी ऐसे कोई अटका पटकी करता है, ऐसे क्यों करता है? तुम्हारे अंदर क्या पैदा हो? लोच पैदा हो, नम्रता आ जाए तो लोच पैदा हो जाती। फिर उसके बाद चाक पर चढ़ा करके वो घड़ा बनाता है, और उस बनाने के प्रोसेस में भी अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट, बाहर से चोट मार। तो बहुत गुरु के शुक्राने हैं। याद आती है कि कैसे कुछ पता नहीं, ये भी प्रेम को इलाही होता है, हम भी करने वाले नहीं होते। और पिछले जन्म के कोई इकरार होंगे जो बस ये मन कभी उनकी किसी बात पर चला नहीं। ये नहीं जानते कि भगवान कब से देखना शुरू किया, उन्हें क्या होता, लेकिन बस उनका तत्व समझ में आता गया। वो अपने आप भगवान के रूप में, पहले तो आंटी आंटी बोलते रहे 2-4 साल तक तो नहीं। फिर कब वो गुरु भाव उनके लिए बन गया होगा। परिवर्तन सारा उनका है, मेहनत सारी उनकी है, प्रेम उनका है। आज भी वही है, वही अपना कार्य करते हैं। सदगुरु ही है, वो एक तत्व है। भले दिखने में आते हैं वो दादा के रूप में, कभी गीतावान के रूप में, रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन शक्ति एक ही कार्य कर रही है। आज जुगात से ये लीला भगवान अपनी खुद करता है। खुदा अपने भक्तों की खुद करता है निगरानी। नया बिस्तर, नया माजा, नया दाना पानी। तो अंदर से विश्वास रखना कि वो हमको कभी छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, हम ही अपनी मन की चंचलता से कभी आगे पीछे होते हैं, और गुरु हमें कभी नहीं छोड़ सकता है। आज भी हम ही अपनी मक्कारी से कभी इधर उधर हो जाए, वो देखते हैं। जब हम यहाँ से कभी चले आते तो भी क्या सत्संग नहीं होता? कौन कर रहा है? ये समझना नहीं कोई और कर रहा है। हमारी भावना से वो क्या से क्या करता है, वो अपना कार्य खुद करता है। इसलिए कार्य उसी का है, जीवन उसका ही है, वही कराने वाले, वही करने वाले। जीवन तुम्ही ने दिया है तो संवारोगे भी। इसका भी टेंशन कभी मतलब आती है कभी कभी बीच में, लेकिन इसका भी टेंशन गुरु हटा देता, बोले नहीं तुम मत सोचो, तुम तो बस सरल होते जाओ, सरल होते जाओ।
मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा तेरी बस्ती में आ जाएगा। खुदा तेरे अंदर पहले ही है, वो प्रकट हो जाएगा। सबको अंदर में, सबके अंदर में पूर्ण सुना सकना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, सबके भीतर। मूला के ग्रंथ खोले नहीं कर्म में, मूर्ता के कारण उसको खोल लिया, तो प्रेम सबके भीतर है। इससे बस सावधान रहना, अंत तक कहीं भी कुछ भी बंद करके नहीं बैठे। हर समय हर वक्त ध्यान रहे, ये ज्ञान कितना दिया हुआ है, पहले हम क्या थे, आज क्या है, गुरु ने कितना ऊंचा उठाया है, हमेशा ये याद रखें। और जो स्वर है वो गुरु के दिए हुए हैं। मैं कौन हूँ, ये कार्य भी मैं जो ये कार्य कर सकता हूँ। मैना का पाठ सदैव पक्का रखें। क्या इरादा है? मैं ना कर बाबरे खाली दोनों। अगली बात चल रही थी कि लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से, तो लक्ष्मी जी को, और जब रत्न प्रकट हुए वो तो बांट लिए थे आपस में। लक्ष्मी जी के लिए तो सभी आकर्षित थे कि लक्ष्मी हमारे पास आ जाए। पर अब लक्ष्मी जी ने खुद कहा, बोले मैं अपना स्वयंवर स्वयं करूंगी, मुझे किसे चुनना है मैं खुद। कहते लक्ष्मी जी ने देखा आश्रय प्रवर्ती राक्षस लोगों के पास, तो बोले इनके पास तो जाना बेकार, ये तो गलत व्यवस्था में ये मेरे को रखेंगे, हमेशा गलत वातावरण देंगे मुझको, मैं इनके यहाँ नहीं रह सकती। संतों को देखा, वहां भी जाना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बोले ये लोग भी आंखें मूंदे बैठे हैं, ये मेरी पहली अवहेलना करते हैं। सब देवताओं की तरफ नजर गई उनकी, बड़े बड़े देवता बैठे हुए थे, लेकिन लक्ष्मी ने कहा नहीं, इनमें से भी कोई मेरे को स्वीकार नहीं है। बस निगाह उनकी टिकी तो सिर्फ विष्णु जी पर टिकी। बोले यही एक शांता कारण, मेरे अपने पास होने का और ना होने पर इन पर ही असर नहीं होगा। ये मेरी तरफ से बिल्कुल ऐसे, सबके अंदर में उन्होंने चेक कर लिया कि कोई ना कोई मेरी तरफ ऐसे लालच की स्वभाव से देख रहे हैं, पाने की चाह। और विष्णु जी शांत। तब कहते लक्ष्मी जी ने उनका वरण किया, और उसके बाद विष्णु का ही स्वभाव ऐसा होता है, वो बड़े प्रेम से लक्ष्मी को कहीं भी सबके ऊपर कृपा के रूप में भेजते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कभी अभिमान नहीं आया कि मैं लक्ष्मीपति। विष्णु के अंदर ये भाव नहीं आया। उन्होंने हमेशा ही सारी सृष्टि की से पालना के लिए इसका सदुपयोग कर डाला। तो जब ऐसा सदुपयोग हमारे अंदर आ जाता है, ज्ञान को लेने के बाद, गुरु से ये ज्ञान धन ज्ञान की लक्ष्मी लेने के बाद हम क्या करते हैं? सबके उद्धार के लिए आप जपें और नाम जपा। ऐसे ही विष्णु के पृथ्वी पर जब लक्ष्मीपति होने के बाद भी किसी के अंदर द्वेष, ये विष्णु के भाव इतने निर्मल थे, इतना शांताकारम थे वो, किसी के भी अंदर। तब जाकर के तुम्हारे अगर कुछ भी कोई भी क्वालिटी तुम्हारे अंदर है, पर किसी के अंदर उद्वेग पैदा करा रही है, किसी को ऐसा लग रहा है, तो वो सही क्वालिटी नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की यही एक सुंदर शैली होती है, वो इतना महान जीवन जीते हुए भी कदाचित कभी कुछ बनता नहीं है। उसके लिए बताते हैं, बोले जैसे कि सबसे वो ले लेता है पराग, ले लेता है फूल, लेकिन फूल का भी कुछ बिगड़ने नहीं देता। आज हम सबके घर परिवार में और सुंदर व्यवस्था गुरु बना देता है, कभी किसी के यहाँ कुछ बिगड़ने नहीं देता। ये ब्रह्म ज्ञान की पहचान है। कहीं भी किसी के अंदर में, जीवन में, घर परिवार में कोई तोड़ फोड़ नहीं आने देता। इसका शुक्राना हम कितना करते। बनाता है, प्रेम देता है, अंत तक वो हमारे मन को ऐसे प्रेम दे दे करके उसको इतना धीरज होता है, वो ठीक कर लेता है। कुछ नहीं है, सिर्फ अपना ही ख्याल है दुनिया में और कुछ नहीं। हम सोचते हैं कि
कि हम ऐसा इलाज कराएंगे तो कुछ होगा, ये जाएंगे तो कुछ सब तेरे हाथ में, तेरे हाथ में है जीवन बनाना। अभी हीरा कौड़ी के लिए ना, बस विश्वास आता जाए कि वो शक्ति स्वरूप में खुद हूँ, वो आनंद स्वरूप में खुद हूँ। जो हम कभी कभी भिखारी से बने रहते हैं, इसके मुझे आनंद मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। निज निर्मल सुख सोई पावे, जो मन को मोड़े। जो मन को मोड़ना सीख जाएगा कोई निज निर्मल सुख। कोई शक? तो चलो सब अपने उद्धार के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा सतगुरु पाया खेले, ऐसी ज्ञान की ज्योति। क्या समझ में आ रही है बात?